ओम श्री साईनाथाय नमः। आइए श्री साईं बाबा के श्री साईं सच्चरित्र की महिमा सुनते हैं। और इस तरह अगर आप भी श्री साईं सच्चरित्र का पठन करेंगे तो आप भी अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव देखेंगे। श्री साईं सच्चरित्र ना ही एक किताब है, ये साक्षात बाबा का स्वरूप है। श्री साईं सच्चरित्र में बहुत ऐसी ऐसी बातें हैं जिसे पढ़ने से ही आपके सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है और मेरी कहानी है कि श्री साईं सच्चरित्र मुझे एक जादुई किताब लगती है। साईं सच्चरित्र अगर मेरे हाथ में आती है तो मुझे लगता है कि मेरे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है इस किताब में। श्री साईं सच्चरित्र ना ही एक किताब है, यह एक ग्रंथ है और बाबा का एक महापरायण है। ये इसलिए नहीं बाबा ने कहा है कि हमारा महापरायण करो, श्री साईं चरित्र का पठन करो। इसमें जो बाबा का दिया हुआ, जो बाबा की ज्ञान की बातें हैं, उसको आप पढ़ोगे तो आपको अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव दिखने लगेंगे। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको किताब पढ़नी है। और रात के समय किस तरह आप श्री साईं सच्चरित्र का पठन करेंगे, आइए मैं आपको बताती हूँ। ये मेरा एक्सपीरियंस है। श्री साईं सच्चरित्र जब मेरे घर में आई थी, तो जिस दिन साईं सच्चरित्र मेरे घर में आई थी उस दिन मेरे घर में बहुत बड़ा अनहोनी हुआ था। तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा, ये तो जादुई किताब है, साईं सच्चरित्र घर में आया, मतलब आप हमारे घर में आए, इतनी बड़ी अनहोनी कैसे हो गई बाबा? मतलब ये किताब में कोई पावर नहीं है बाबा, मैं बेफालतू का ये किताब मंगा ली बाबा, कोई जादू नहीं है बाबा इस किताब में। मैं ऐसे कह के मैं उस किताब को रख दी। पुनः 2-3 दिन के बाद मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना मैं इस किताब का फिर से पाठ करूं। हो सकता है वो अनहोनी किसी होनी को दर्शा रहा हो, कुछ अच्छा होने के लिए ही ऐसा हो रहा हो। मैंने रात के समय में सोने टाइम में, रात के समय में जब बेड पे सोने आती थी तो सोते टाइम मेरे मन में बहुत सारे विकल्प, बहुत सारी बातें चलती थी, क्योंकि मैं अपने घर में अकेले ही सोती थी। तो मेरे मन में जब मैं एकांत होती थी, रात में सोने आती थी, तो मैं हमेशा बाबा से बात किया करती थी कि बाबा आज ये हुआ, बाबा आज वो हुआ, बाबा कुछ अच्छा नहीं हो रहा, बाबा सब बेकार हो रहा है, बाबा बाबा हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताओ ना बाबा। और मैं जब दिन में साईं सच्चरित्र पढ़ती थी तो मेरा मन व्याकुल होता था कि कोई आवाज़ दे देता था तो मैं दौड़ के चले जाती थी और मैं बुक को खोले ही छोड़ देती थी। किसी टाइम में नहीं पढ़ पाती थी और जब सोते टाइम मैं गेट लॉक कर लेती थी तो ही मैं साईं सच्चरित्र पढ़ती थी। वो भी पढ़ती थी तो मैं मन ही मन पढ़ती थी, मैं जोर से नहीं पढ़ती थी क्योंकि आवाज़ बाहर जाती। हम लोग एकदम नॉर्मल छोटे से घर में रहने वाले हैं, तो हम लोग को उतना फ्रीडम नहीं है कि बहुत आज़ादी से रहे, हर चीज़ सेपरेट नहीं है। तो मैं जब साईं सच्चरित्र लेकर के बैठी तो मेरा मन बहुत परेशान था। मैं बाबा को बोली कि बाबा मैं कोई चैप्टर उठा रही हूँ, आप भी सुनना बाबा और मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना। रात के समय 9 और 10 के बीच में आप श्री साईं सच्चरित्र लेकर के बैठे और गेट लगा ले, मन को शांत करके पैर हाथ धो करके एक फूल, रात के समय अगर आपको कोई फूल मिलता है तो एक फूल लेकर के बाबा के ऊपर रख दे, श्री साईं सच्चरित्र के ऊपर रख दे, या फिर एक तुलसी। कहता है कि रात में तुलसी फूल नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन जब मन परेशान हो, मन व्याकुल हो तो हमें कुछ भी नहीं दिखता है। मेरे साथ भी यही होता था और मैं श्री साईं सच्चरित्र पे एक फूल, गुलाब का या फिर कोई भी फूल तोड़ लेती थी। गुलाब का मैं ज़्यादा चढ़ाती थी क्योंकि मेरे आंगन में गुलाब का पौधा है, और उस पर एक तुलसी का पत्ता रख करके मैं बाबा को प्रणाम करती थी साईं सच्चरित्र को, और बेड पे बैठ करके अपने गोदी में बुक को रख लेती थी मैं, या फिर स्टडी टेबल पे रख लेती थी और अपने मन से एक चैप्टर उल्टाती थी और आंख बंद करके बोलती थी कि बाबा ये मैं नहीं उल्टाई हूँ, ये आप उल्टाए हैं, अच्छी बातें हो या बुरी बातें हो मैं इसको पढ़ूंगी और आप मुझे दर्शन देना बाबा, मेरे मन को शांत कर दो बाबा। मैं इतना बोल के मैं उल्टाती थी साईं सच्चरित्र, जो चैप्टर आया मैं उस चैप्टर को पढ़ना शुरू कर देती थी। जो भी आए 11, 12, 17, 37, 40 जो आए मैं उस चैप्टर को पढ़ना शुरू कर देती थी। मैं पूरा चैप्टर ख़त्म कर लेती थी, पुनः मैं उस बुक को बंद करके प्रणाम करके अपने तकिए के पास ही रख करके मैं आंख बंद करती थी। लगातार मैंने ऐसा 1 दिन की, 2 दिन, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 1 महीने, 2 महीने में कंटिन्यू ऐसे बुक को पढ़ने लगी। तो शुरुआती में तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं दिखा, धीरे धीरे मैं देखने लगी कि सपने में मेरे साईं बाबा आने लगे। क्योंकि जब मैं बुक पढ़ के सोती थी तो मेरे सपने में ना बुक की कुछ कुछ बातें चलती रहती थी, दिमाग ना बाबा के प्रति मेरा एकाग्र होने लगा था। तो मुझे लगा था कि बाबा मेरे सपने में क्यों आ रहे, तो
2-3 महीने 4 महीने तक तो बाबा मेरे सपने में नहीं आए। उसके बाद कंटिन्यू साईं मेरे सपने में आने लगे, और जैसे साईं मेरे सपने में आते थे तो ऐसा लगता था कि वो मेरे दिमाग का सारा कहानी किस्सा सारी प्रॉब्लम्स बाबा लेके चले गए हैं। और जब मैं अगले दिन सुबह सो के उठती थी तो मैं बाबा को दिखती थी तो बाबा मुस्कुराते रहते थे, और मैं भी मुस्कुराती रहती थी कि बाबा आज ने आप मुझे दर्शन दिया है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि जब बाबा को पाना हो, बाबा को दर्शन लेना है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिसको बाबा सपने में दर्शन नहीं दिए। बाबा का दर्शन पाना, बाबा का चमत्कार देखना है तो आप श्री साईं सच्चरित्र का रात में पठन करें, और पठन करते उस बातें को अपने दिमाग में चलाते रहे और बाबा का स्मरण करें। बाबा आपको साक्षात दर्शन देंगे। और तब से मेरी ज़िंदगी पलटी है कि मुझे कभी कोई कष्ट हुआ है तो मैं दिन में हो रात में हो बस मैं साईं सच्चरित्र हाथ में लेती थी और बाबा की आंखों में देखती थी, और मेरे सारे प्रॉब्लम का सल्यूशन यूं ही बाबा करते रह गए। श्री साईं सच्चरित्र पढ़ने से मेरे जीवन में बहुत बार चमत्कार हुआ है। एक बार आप भी इस तरह इसका प्रयोग जरूर करें। ओम साई राम।